तो तुमरो ने कहा कि ये पिशाच बैठे तो हम कथा सुनावे। ऐसे ही उछल उछल के कभी इधर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, कभी कुछ पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है। ऐसे कथा होने वाली नहीं, ऐसा उद्धार भी नहीं होगा। तो तुम ने क्या किया, उस प्रेत को पकड़ करके और उसको पास से बांध दिया, बांध करके बैठा दिया। अब जब बांध दिया दर्द से तो बैठने ही पड़ गया, बैठा और आसन पर बिठा करके बांध करके और वीणा लेकर के भगवान गौरी शंकर का स्मरण करते हुए और शिव पुराण की कथा सुनानी प्रारंभ की। जब शिव पुराण की कथा संपन्न हो गई तो दिव्य रूपधारी वो जो बिंदु प्रेत योनि में था। अच्छा, प्रेत योनि मतलब क्या है? देखो आप लोग, कुछ लोग तो भूत प्रेत मानते ही नहीं, कहते भूत प्रेत कुछ होते नहीं। तो हमने कहा कि तुम्हारा भी भूत प्रेतों से पालन नहीं पड़ा होगा, और जिस दिन उनके चक्कर में पड़ जाओगे उसी दिन से मान लेगा। अगर भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, हमें तो लगता है होते। अगर होते न होते तो हनुमान चालीसा में क्या पढ़ लीजिएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। हनुमान चालीसा ही कह रही। और भागवत में भी कथा आती है कि दुर्नकारी प्रेत योनि को प्राप्त होगा। और शिव पुराण में भी आप सुन रहे हैं कि बिंदु प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। तो जब शिव पुराण की कथा सुनी तो प्रेत योनि गई छूट, क्योंकि प्रेत कुछ खा भी नहीं सकता, उसकी सुई की नोक के बराबर मुख होता है, केवल हवा ही भीतर जा सकती है, बाकी कुछ। तो प्रेत योनि ही बड़ी दुखदाई होती है। अच्छा, जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो कोई स्वर्ग थोड़ी जाती है, सब प्रेत ही भूते ही प्रेत बनते हैं। कौन से लोग? जो जल में डूब करके मरे, पेड़ से गिर करके मरे, किसी अस्त्र शस्त्र से कट करके मरे, और जरा सी बात में जहर खा ले आगे मरे, आग से जल करके मरे, ये कोई स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं, सब भूते ही प्रेत बनते हैं। तो कहते हैं कि आज जिसका ये प्रेत योनि का शरीर छूट गया और बढ़िया सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके और विमान में बैठ गया और आकाश में स्थित होकर के शोभा पाने लगा। इसके बाद में वो भगवान विमान में बैठ करके तुमरु और चंचला के साथ में भगवान शंकर के पास में कैलाश पहुंच गया, सुधाम में। भगवान भोलेनाथ ने, मैया पार्वती ने बिंदु को देखा तो बड़ा सत्कार किया और उस बिंदु को अपना गण बना लिया। पार्वती मैया ने उसकी पत्नी को अपनी सहेली बना लिया और भोलेनाथ ने बिंदु ब्राह्मण को अपना सखा बना लिया, गण बना लिया भोलेनाथ ने। कहते इस तरह से आज दोनों बिंदु और चंचला भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक में निवास करते हैं। बोले शंकर भगवान की। आज की कथा यहीं तक रहेगी और कल से आप लोग जो है समय पर कथा सुनने के लिए पधारे। 2 बजे से 6 बजे तक का समय है, तो कल से सभी लोग जो है समय पर आकर के भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। जैसा भी हमने भोलेनाथ की कृपा, तो आज तो संख्या ठीक है, पहला दिन है। कल से आप लोगों को एक काम करना है। क्या करना है? देखो, जो भी लोग शिव पुराण की कथा सुनने आते हैं तो इन कामों से पुण्य बढ़ता है। पुण्य का सुनने के लिए जाओ, भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाओ, या संत सुनने के लिए जाओ, भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाओ, या संत मिलने के लिए जाओ, संत दर्शन के लिए जाओ। कथा सुनन को जाए अब तक माया अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। तो आप जब घर से अपने चलते हैं कथा सुनने के लिए, शंकर जी के दर्शन के लिए, यहाँ पर कई लाभ हो रहे हैं। एक तो शिव पुराण की कथा का लाभ मिल रहा है।